ओम जय माता दी, जय सौर भूतनाथ जी। मैं मीना नोटियार रुद्रप्रयाग अखोड़ी से मैं आ रही हूँ आज सौर भूतनाथ जी जो हमारे यहाँ का प्रसिद्ध क्षेत्रपाल है उसके सानिध्य में आ रखे हैं। हम थोड़ा यहाँ पूजा भी थी और सभी लोग गांव के पूजा में आ रखे थे और पूजा संपन्न हो गई है। ये जो कहते हैं जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो यहाँ पर घंटी वगैरह चढ़ाते हैं। ये सब घंटियाँ ये लगा रखे हैं, आप देख रहे हैं। ये सिद्ध पीठों में एक सिद्ध पीठ माना जाता है। ये स्वामीनाथ जी हैं, दिखाई दे रहा है। ये पूरा जंगल है, जंगलों के बीच बसा हुआ है हमारा सौर भूतनाथ जी। ये अभी इनको बंद कर दिया गया है, यहाँ पर पत्थर लगा दिया है क्योंकि पूजा संपन्न हो गई है। ये इसी मंडप में रहते हैं। भूतनाथ जी कहते हैं कि हमने इसी मंडप पे रहना है। ये एक छोटा सा कांटा का पेड़ है जिसको हम बेलड़ बोलते हैं। यह है बेलड़ का पेड़। इसी के यहाँ बगल पे ये एक मंडुला बोलते हैं, यहाँ पर मंडुले में विराजमान है। ये कह रहे हैं हमको मतलब ये ऊपर भी नहीं चाहिए, बड़ा मंदिर भी नहीं चाहिए, मैं यहीं पे ठीक हूँ। ये देखो बेलड़, ये सब लोगों ने घंटियाँ चढ़ा रखी हैं, ये बड़े बड़े घान चढ़ा रखे हैं जिनकी मन्नतें पूरी हुई हैं। और बड़े दूर दूर क्षेत्रों से लोग अपनी मन्नत को लेके आते हैं। ये अखोड़ी ग्राम है, थोड़ा दिखाई दे रहा है ये। और इसके अगल बगल मचकंडी और अखोड़ी के सौ वगैरह लगते हैं। ये बीच में बसा हुआ है, जंगलों के बीच में। और इधर से भी एक छोटा सा गदेरा है, वहाँ पे सब चिताएं जलाई जाती हैं और इस ओर भी चिताएं जलाई जाती हैं। लेकिन ये क्षेत्रपाल ऐसा है कि किसी को यहाँ पर न छल वगैरह किसी का भय नहीं रहता है। एक घानी चढ़ा रखा है और यहाँ पे रहने की भी पूरी व्यवस्थाएं हैं। आप लोग आइए, रात को विश्राम कीजिए, रात्रि विश्राम भी यहाँ होता है। ये पंचायत भवन जैसे बना रखा है, जिसमें जैसे बारिश वगैरह आ गई है तो यहाँ अंदर लोग खाना बनाते हैं। ये नहीं तो हम तपड़ों में बनाते थे, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बारिश आ जाती है तो बहुत दिक्कतें होती थी पहले। लेकिन अब हम लोगों ने मतलब किसी परियोजना से योजना से इस तरह से यहाँ पर ये बना रखा है। ये पूरा प्लेन कहते हैं कि यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि जी ने उल्टी तपस्या की थी यहाँ पे। यहीं से वो पानी का वो बहाव जल स्तर वो आ रहा है। कहते हैं इधर से एक हाथ इधर एक हाथ इधर, और उन्होंने शीर्षासन में तपस्या की थी। यहीं से ये भूतनाथ जी का प्राकट्य हुआ है। ये तुंगनाथ की मतलब भूमि भी नहीं कहेंगे हम, लेकिन तुंगनाथ से सटा हुआ है। कहते हैं जब तुंगनाथ की डोली बाहर निकलती है तो यहाँ पर भूतनाथ की भी एक मूर्ति लगती है। ये सब इन लोगों ने अभी तक खाना बनाया, खा रहे हैं, किसी ने खा दिया है। और यहाँ पर ये बहुत उचित व्यवस्था है। यहाँ पे बर्तन कपड़े बिस्तर वगैरह रखे हुए हैं। ये पूरी व्यवस्थाएं यहाँ हैं और यहाँ पर बहुत रमणीक स्थान है। ये पूरा जंगल, यहाँ पे लोग अपनी मन्नतें लेके आते हैं और बलि भी चढ़ती है। यहाँ पर बकरियाँ भी लाते हैं और चढ़ाने के लिए। और ये लोग सब ये इस वाले ये जो खाने पीने वाले, पीना तो नहीं कहूँगी मैं क्यों यहाँ पर सिर्फ उसी का प्रसाद मानते हैं, लेकिन पीने का कार्यक्रम यहाँ नहीं होता है क्योंकि ये देवभूमि है, ये भूतनाथ की भूमि है। यहाँ पर हम गंदा नहीं करते हैं, पर्यावरण को अशुद्ध नहीं करते हैं। सब लोग कोई चले गए, कोई खा रहे हैं। ये बर्तनों को धोएंगे अभी। बहुत सुंदर व्यवस्था है यहाँ रहने की। यहाँ पर यज्ञ वगैरह होते हैं, यहाँ पर छोटे बच्चे भी आते हैं, लेकिन किसी को कोई भय नहीं रहता। यहाँ छल वगैरह नहीं लगते हैं। ये भूतनाथ की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ के लोग बाहर भी हैं, सब देश विदेश जो जहाँ हैं तो अपने भूतनाथ जी का नाम लेकर वो अपना काम शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और ये कृपा कोई बाहर का देखेगा कहेगा कि ये छोटा सा पत्थर उसके मंडप के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी अपार शक्ति है। मतलब मैं बयान नहीं कर पाऊँगी कि कैसी शक्ति है। अनुभव, अब मेरा जो अनुभव है मैंने तो अपना अनुभव साझा कर दिया आपके पास
कि इसकी बहुत बड़ी महिमा है। और पौराणिक मतलब किंवदंती भी नहीं कहूँगी मैं, पौराणिक कथाएं हैं कि कहते थे जब किसी की गाय वगैरह इधर उधर भटकती थी या बकरियां भटकती थी तो कहते थे कि भूतनाथ जी बुत्योर देवता कि हमारी गायें या कोई बच्चे इधर उधर भटक जाते थे, कहाँ हैं क्या हैं। तो कहते हैं, मैंने सुना पुराने लोगों से, कहते हैं कि आवाज़ आती थी कि तू घर चले जा, तेरा बच्चा घर आ जाएगा, या तेरी गायें घर चले गई हैं, या भेड़ बकरियां घर चले गई हैं। तो ये महिमा है इसकी, ये कृपा है इसकी। ये सब बेलड़ के पेड़, इनको काट भी नहीं सकते हम, क्योंकि इनको काटना भी अलाउड नहीं है। क्या पता है क्या क्या कृपा है भूतनाथ जी की। ये छोटे छोटे बेलड़ के पेड़, ये कांटेदार, इन्हीं के अंदर ये बसा हुआ है। देखो ये देखने को तो बहुत छोटा है ये, लेकिन इसकी शक्ति यहाँ तो बहुत ही अपार है। मैं कहूँगी कि एक बार आप लोग भी ज़रूर आइए और भूतनाथ जी की मतलब इसका दर्शन कीजिए। भूतनाथ जी का आइए, और कहते हैं कि रोड प्रसाद में भी भूतनाथ जी खुश हो जाते हैं। सब लोग आ रखे थे, ये सामान लाते हैं हम नीचे से। और ये रास्ता भी बहुत सुंदर बन रखा है, बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं। आप लोग आइए और दर्शन कीजिए, इतना ही कहूँगी मैं। लेकिन एक बार आप ज़रूर आइए। यहाँ का ये स्वामीनाथ जी हैं, ये सब जा रहे हैं, सब आ रखे थे। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। ये हमारा खोड़ी गांव है, थोड़ा सा दिख रहा है, ले रहा है। बांज के पेड़ हैं यहाँ, बांज बुरास, घना जंगल है बीच। और यहाँ चिताएं जलाई जाती हैं इस तरफ, लेकिन हमको कोई भय नहीं। हमें ये डरने लगता है यहाँ पर चिता लगी हुई है तो हम इस रास्ते न जाएं। एक ऐसा गांव, यही ऐसा क्षेत्र है जो यहाँ पर चिताएं भी हैं और भूतनाथ जी भी हैं, शमशानी भूतनाथ। उनकी कृपा से किसी को कुछ आज तक कुछ हुआ ही नहीं। और एक बार आप लोग आइए, दर्शन कीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगी। आप देखिए, जरूर इनका दर्शन कीजिए। जय भूतनाथ जी, जय माता दी। ओम नाभ्याम आसीदंतरिक्ष नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यम दियास्मिनं समर्पयामि। अब हाथ जोड़ दिया जाए, भगवान नमस्कार के हम रक्ष रक्ष गणा हाथ जोड़िए।